हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विज्ञान हर घर बने पाठशाला में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन कक्षाओं में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने ज्ञान में विस्तार कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में जहां इस चैप्टर को छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के पहले 3 प्रश्न किए थे। हमने समझा था पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा। अब बारी है बच्चों चौथे प्रश्न की। तो चलिए आप अच्छी तरह मेरी बातों को सुनेंगे और नोट भी कर सकते हैं, आप इनको समझेंगे प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो चौथा प्रश्न क्या बोलता है आपका? वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की क्या भूमिका है? तो मैंने आपको ऊपर एक चक्र बताया था बच्चों। देखिए, ये आपके मान लीजिए यहाँ पे पौधे हैं, यहाँ पे जंतु हैं। तो पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। उस ऑक्सीजन को जंतु ग्रहण करते हैं सांस लेने के लिए, श्वसन लेने के लिए। अब जंतु में मनुष्य भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। फिर ये जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो है यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाते रहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो है पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के माध्यम से वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं, ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं। और ऑक्सीजन गैस जो आपको पता ही है सभी जीवों के लिए क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो अब वन पर हम आत्मनिर्भर प्रणाली की तरह काम करते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बच्चों, उसका उपयोग जो है जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा या विभिन्न चीज़ों द्वारा कर लिया जाता है। अब श्वास लेने के दौरान जो है पशु और पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि पौधे भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो पौधे केवल जब धूप होती है या प्रकाश होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है, रात होती है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो उस दौरान पौधे भी ऑक्सीजन गैस श्वसन के रूप में या सांस लेने के रूप में ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में बदल देते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि कचरे को भी वो जंगल में उपयोगी पदार्थों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए वन या वृक्ष बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये भी हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं जाता। अब बच्चों जब हमने चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि वन में कोई भी चीज़ जो है बेकार नहीं जाती, वो यूटिलाइज या यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वन क्या है बच्चों? परिपूर्ण है प्राकृतिक संपदा से, है ना। सभी जानवर चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, अंततः भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? पौधों के ऊपर ही निर्भर करते हैं। अब आपको पता है शाकाहारी पौधे जो है पौधों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं, है ना। शाकाहारी जीव जो है पौधे खाते हैं और मांसाहारी जीव जो है जानवरों को खाते हैं और जानवर उनको पौधे खाते हैं, ठीक है। अब जानवरों और पौधों के मृत अवशेष जो बच जाते हैं उनको अपघटक जो होते हैं हमारे डिकम्पोजर होते हैं वो खाते हैं। वो उनको गला सड़ा देते हैं और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हैं और जो उनका पदार्थ होता है उसका क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है, जिससे जो मृदा को उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो वन्य खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं, ठीक है बच्चों। और लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या नवीनीकरण कर लिया जाता है जंगल में। तो इसीलिए जंगल में कुछ भी चीज बेकार नहीं जाती। प्यारे बच्चों ये भी हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो ये 5 उत्पाद आप कोई भी बता सकते हैं, जैसे फल और सब्जियां, ये हमें जंगलों से मिलती है ना। दूसरा लकड़ी मिलती है। तीसरा आप बोलते हो जो तारपिन का तेल होता है या लेटेक्स होता है, जो रबड़ के पौधों का कच्चा माल होता है, वो हमें मिलता है। चौथा आप मसाले बोल लो, गोंद बोल लो, राल बोलो, ये सभी चीज़ें हमें जंगलों से मिलती है। पांचवा
दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ हमें जंगलों से मिलती है। तो ये 5 चीज़ आप बता सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पे खाली स्थान दिए हैं जो हमें भरना है। तो इसमें पहला है कीट, तितलियाँ, मधुमक्खी और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश डैश में सहायता करते हैं। तो किस में सहायता करते हैं? परागण में सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, परागण में सहायता करते हैं। परागण क्या होता है? एक पुष्प के जो परागकण हैं दूसरे पुष्प के अंदर जाते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह पिछली कक्षा में, 6ठी कक्षा में पढ़ा है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों 7वें प्रश्न के ख भाग पर। तो ख भाग क्या बोलता है आपका? ये लिस्ट है ना। इसके अलावा बच्चों वन बड़े संख्या में उपयोगी उत्पाद देते हैं हम, जैसे लकड़ी, फल, दवाएं। तो ये भी हमें अगर जंगलों की, वनों की चिंता नहीं करेंगे, उनका रखाव नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जंगल से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंता करनी चाहिए। तो ये भी हो गया आपका बच्चों। प्रश्न नंबर 9 देखिए, समझाइए कि वनों से विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो हमें क्यों होती है वनों में इतने जीव जंतु जो रहते हैं, पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है बच्चों? ये भी आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। देखिए, जंगलों में रहने वाले जानवरों और पौधों की जो विभिन्नता होती है ना, एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है, आपको पता ही है। ठीक है, अब जंगल की जो प्रणाली होती है विभिन्न जानवरों और पौधों को अलग अलग भूमिका निभाते हैं उसमें। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो खाने और मांसाहारी पौधे जो भोजन के लिए शाकाहारी पौधों को खाते हैं। यानी हरे पेड़ पौधों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वो धूप के पर अपने भोजन बनाते हैं, और मांसाहारी पौधे उनको, शाकाहारी पौधों को, जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह मांसाहारी जीव जो अपने भोजन के लिए शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं और शाकाहारी जीव भोजन पे अपने पौधों पर निर्भर करते हैं। तो एक जैव विविधता जंगलों में सुचारू रूप से चली रहती है और एक खाद्य श्रृंखला बनती है। यदि घास नहीं होगी तो बच्चे शाकाहारी जीव जो है भूखे मर जाएंगे, वो क्या खाएंगे? और शाकाहारी जीव नहीं होंगे तो मांसाहारी जीव भी मर जाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा। तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते हैं और भोजन की कमी हो जाती है, तब भी यह ठीक नहीं होगा। तो यदि कोई अपघटक नहीं है तो पौधों और जानवर जो मर जाते हैं ना, उनके शरीरों में सड़ांध हो जाएगी जंगल में, और वो जंगल के वातावरण को दूषित करेंगे, तो उनके शरीर अपघटित नहीं होंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है जंगल में जैव विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और पौधों का होना बहुत आवश्यक है एक संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना है और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तो तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। इसमें अपने दिखाना है ये नाम इस चित्र में। इसमें बादल दिखानी है, अपने वर्षा दिखानी है, और वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, ये सभी चीज़ें आपने इस चित्र में दिखानी है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे तीर लगाया है इन्होंने, है ना। अब हमें तीरों पे निशान लगाने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तीर यहाँ पे निशाएगा, ये जो है इस पे निशान ऐसे लगेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन इस तरह बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लिखेंगे बादल। क्या लिखेंगे? ये बादल है। ठीक है, उसके बाद इस चित्र में ये आपने नोट कर लिया। चलिए अब थोड़ा हम इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, इस प्रकार जो है, अब इसमें देखिए नीचे है ये आपका जंतु है, इसमें आप जंतु लिखोगे हिरन। ठीक है, इस तरफ एरो बनाएंगे जंतु का। उसके बाद अपघटक जो नीचे हैं ये अपघटक हैं, ये पौधा है, इस तरफ आप एरो लगाओगे ये पौधा होगा, यहाँ पे अपघटक नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद ये पौधों की जड़ें हैं, इनको बोलेंगे मूल। ठीक है, ये जड़ें, और ये आपका भौम जल स्तर है, इसको आप भौम जल स्तर बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका मृदा हो जाएगी। तो उसके बाद मृदा के बाद आएगा आपका फिर ये वायुमंडल है, यहाँ पे वायुमंडल है। अब ये वायुमंडल है बच्चों, तो इसका जो है पौधों को भी दे रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर को ऑक्सीजन इधर को, और इसके ज़्यादा मृदा की तरफ जा रहा है ये। तो इस प्रकार हम इसको एरो की सहायता से इस चित्र को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद भी वनों से मिलते हैं,
ठीक है। सील करने की लाख भी मिलती है, प्लाई भी मिलती है, लकड़ी से बनती है। केरोसिन तेल नहीं मिलता, तो ये इसका नहीं है। चौथा इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो बच्चों इसका वक्तव्य देखना हमने, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये तो सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये गलत है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर बिल्कुल करते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मृदा वनों और वृद्धि को पुनर्जनन में सहायक करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका दूसरा गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ बच्चों, लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों की क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने वाले एक उत्पाद का नाम है बालू नहीं, मशरूम नहीं, मशरूम भी नहीं बनता, ह्यूमस, जी हाँ ह्यूमस बनता है। जब जो मृत जीव होते हैं सूक्ष्म जीव उसके ऊपर क्रिया करते हैं तो ह्यूमस बनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा तीसरा ह्यूमस। चलिए बच्चों, तो ये आपके इस चैप्टर के सभी प्रश्न हो जाते हैं और मुझे उम्मीद है आप बच्चों को ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे और आपने अच्छे से नोट किए होंगे। अगर आप जल्दी में वीडियो में नोट नहीं कर पाए तो आप वीडियो को बीच में पॉज करें, जहां आपने नोट करना है वहां पे सुन के लिखें और इसको रिवाइंड करके चलाएं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 17 भी खत्म होता है बच्चों। अब हम अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर 18वां चैप्टर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।